Hello everyone. Once again, welcome back to the grammar portion. So, dear student, in our previous classes, we have started our tense in grammar portion, and it is included in your English book also, and it is the part of your chapter 4, chapter 3 that we have to complete it. in my last class, I explained you about the tense, and today for this section, for this session, I am just revising it thoroughly so that you may have more information about it. Now look at on the screen. Read the following sentences. She sings the song for me. She sang the song. She will sing the song tomorrow. हम लोग ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो हम लोग 3 फॉर्म्स, समय का 3 फॉर्म्स है, हम लोग उस पे द मेन thing or the main parts of speech that helps to build the tenses is the verb. Verb plays the main role in tense. verb के कारण ही हम लोगों को उसको प्रेजेंट में, पास्ट में अथवा फ्यूचर टेंस में हम लोग ये सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हैं. अब इट इज़ द कंजुगेशन ऑफ verb. verb का कंजुगेशन है ये. sings ये verb का रूट फॉर्म है. sang पास्ट टेंस है. will sing ये फ्यूचर टेंस है. हम लोग इस तरह हम लोग verb का डिफरेंट नहीं, अनली ये सिंग, सैंग, सिंग, ये सिर्फ विल सिंग, ये सिर्फ नहीं है. हम लोग देयर आर लॉट्स ऑफ verb दैट वी कैन कंजुगेट इट इन डिफरेंट सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड, रन, रैन, रैन, ऐसे करके हम लोग इसको बहुत सारा verbs है. तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि अरे ये सिंग, सैंग, सिंग, ओनली हम लोग इसको कंजुगेट कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ verb. अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट द verb सेंस अनुसार हम लोग को verb पुट करना है. नाउ देखो, इन सेंटेंस 1 द verb refers द प्रेजेंट टाइम. इन सेंटेंस 2 द verb sang refers द पास्ट टाइम. इन सेंटेंस 3 द verb will sing refers द फ्यूचर टाइम. अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे वो सब हम लोगों का टेंस का 3 फॉर्म्स को डिनोट करते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, समय, काल. देयरफॉर verb में रिफर टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम. मैंने पहले ही कहा है verb इट डिनोट्स टेंस. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये verb का ही काम है ये सब दिखाने का. नाउ a verb that refers to past time is said to be in the past tense, as she sang. Let us see the first one. A verb that refers to present time is said to be in present tense. She sings. She sings a song. She sings sweetly. हाँ, ये मत करना कि फिर तुम ये she sings, he plays ऐसा ही होगा. लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है, कोई भी हम लोग वी कैन फुलफिल द सेंटेंस. हम लोग सेंटेंस इतना ही नहीं है, शी सिंग्स और सॉन्ग भी हम लोग लिख सकते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में है. द मेन थिंग इज दैट इन प्रेजेंट टेंस द verb शुड बी इन देयर रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए. एंड इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द थर्ड पर्सन. ही, सी, इट, दे, ऐसे करके हम लोगों को उसको एस और ई एस लगाना है verb में. फॉर एग्जांपल सिंग में हम लोग एस लगाया है क्योंकि आगे सी थर्ड फॉर्म, या प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन है. सो हम लोग इस अकॉर्डिंग टू हम लोग ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं. मैंने सब्जेक्ट verb एग्रीमेंट में भी ये सिखाया था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे होता तो दे सिंग होता, एस नहीं होता वहाँ. यहाँ पे सी है, सी सिंग्स, दे सिंग. Now, a verb that refers to the past time
बीता हुआ कल को डिनोट करता है, वो तो पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पे सैंग सेकेंड फॉर्म में, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म होना है। दे सैंग, शी सैंग, ही सैंग, यू कैन डू इट, राइट इट एनीथिंग, बट द verb form should be in second past tense. Now, a verb that refers to future time is said to be in the future tense, as she will sing. She will sing. She will sing a beautiful song. I shall eat the banana. इन दिस वे विल और शैल, हम लोग verb, लेकिन verb रूट वन होना चाहिए, रूट फॉर्म होना चाहिए verb का, verb वन उसके साथ में, और हम लोग विल और शैल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। शी विल, दे विल, ही विल, आई शैल, हम लोग ऐसे करके हम लोग विल और शैल विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb हम लोग फ्यूचर टेंस में यूज़ कर सकते हैं। Thus, there are three main tenses: the present, the past, the future. The tense of a verb shows the time of an action or event. अब जो टेंस का verb होता है वही एक्शन, जो हम लोग एक्शन करते हैं, इवेंट होता है, उसका टाइम बताता है, कब कब हुआ वो एक्शन, अथवा हम लोग वो काम कब किया, हम लोग ये वो verb उसको डिनोट करता है। सो दिस वाज अ शॉर्ट रिविजन क्लास डियर स्टूडेंट। we'll have a next class again regarding simple present tense and its different classes, then simple past tense and its kinds and its classes, simple future tense, फ्यूचर टेंस एंड इट्स क्लासेस। हम लोग ये फोर ग्रुप्स का हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। टिल देन जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली, ट्राई टू रिवाइज इट प्रॉपरली and try to understand it. Till the next time, have a nice time. Thank you.